हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम लोग करेंगे प्रेपोजिशंस। ओके, आपने प्रेपोजिशंस पहले भी किया था, अगर आपको याद हो तो अंजू मैम ने और प्रीति मैम ने आपको कराया था। इसमें कुछ चीज़ हम और सीखेंगे। प्रेपोजिशन का मतलब होता है जिसमें पोजिशंस पता चले। आपका जो नाउन है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये चीज़ें कहाँ पर है ये पता चलती है। ठीक है, ये चीज जहां पर है, मान लीजिए टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, टेबल के पास है, टेबल के सामने है, ये सारी चीजें पता चलती हैं कैसे? जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उनको कहते हैं प्रेपोजिशंस। ओके, तो हम लोग पहले बुक से करेंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए बेटा पेज नंबर 10 पे आप आएंगे, अपना इंग्लिश का वॉल्यूम 2। ओके, एक किटी है, कैट, और एक माउस है। One day Kitty was sitting a chair when she saw a mouse. किटी कहाँ बैठी है? चेयर के ऊपर बैठी है। कहाँ बैठी है बेटा? ऊपर बैठी है। तो जब किसी चीज के ऊपर बैठते हैं तो ऑन कहते हैं। तो किटी चेयर के ऊपर बैठी है। The mouse ran and sat. चूहा भागा और कहाँ बैठ गया? क्या वो स्टेयर्स के ऊपर बैठा है? स्टेयर्स के पीछे बैठा है या स्टेयर्स के पास बैठा है? स्टेयर्स के पास बैठा है ना, तो इसको नेयर कहते हैं। द माउस रन एंड सैट नेयर द स्टेयर्स। नेक्स्ट पे आएंगे पेज नंबर 11। किटी हिड, हिड मतलब छुप जाना, हाइड का पास्ट टेंस हिड। तो किटी कहाँ छुप गई? सोफा एंड वेटेड। सोफा के आगे छुपी कि पीछे छुपी है? किसी चीज के पीछे छुपती है ना तो बिहाइंड होगा। सोफा के पास नहीं छुपी है, सोफा के पीछे छुपी है तो बिहाइंड होगा। देन शी रैन द माउस, फिर वो माउस के पीछे भागी है, मतलब पहले चूहा भागा उसके बाद किटी भागी, तो आफ्टर आएगा। ठीक है, चूहे के बाद कौन भागा? उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए कौन भाग रहा है? किटी ना, तो आफ्टर आएगा। बिफोर मतलब पहले, क्या वो उससे पहले भाग गई? नहीं ना, उसके पीछे पीछे भाग रही है। शी चेज्ड इट, उसने उसका पीछा किया। एंड चेज्ड इट कहाँ तक, कहाँ पे पीछा किया? अंडर द टेबल, टेबल के अंडर, टेबल का ये टेबल है ना, इसके नीचे है, अंडर द टेबल। द क्लेवर माउस, चालाक चूहा कहाँ घुस गया? इनटू द होल, होल के अंदर। जब किसी चीज के अंदर जाके आप छुप जाए कि बाहर से दिख ना पाए तो इनटू होता है। इनका मतलब भी अंदर होता है, इनटू का मतलब भी अंदर होता है, पर इनटू मतलब एकदम छुप जाना कि आपको देख ना पाए। ठीक है, इसलिए इनटू एकदम अंदर घुस जाना, घुस जाने को इनटू कहेंगे। ठीक है, पुअर किटी सैट द माउस होल, वो माउस होल के पास बैठी रही, तो माउस होल के पास बैठी तो नेयर आएगा। देन शी सैट इन हर बास्केट, यहाँ पे इनटू नहीं आया क्योंकि वो छुपी नहीं है, वो बास्केट के अंदर तो बैठी है लेकिन वो छुपी हुई नहीं है, है ना, इसलिए यहाँ पे इन आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको? मैंने खाली मार्क किए हैं, आपको ये लिखने होंगे। ठीक है, ये सारे आप लिखने के बाद अब आप आएंगे इस पेज पे। ठीक है, इसमें भी क्योंकि प्रपोजिशंस हैं और इसमें और भी इजी प्रपोजिशंस हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बॉल कहाँ पे है बेटा? बॉल कहाँ पे है? इस बॉय के पास में है तो नेयर है। बॉय के नीचे तो नहीं है, नीचे के लिए अंडर बोलते हैं, नीचे तो नहीं है, पास में है तो नेयर आएगा। डॉल इज अंडर द चेयर, डॉल कहाँ है? चेयर के नीचे है। बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, ओवर मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर से होकर जाना। जब आप किसी ब्रिज पे जाते हो, फ्लाई ओवर पे चढ़े हैं कभी? आपकी गाड़ी फ्लाई ओवर पे गई है तो वो रोड के ओवर से होकर जाती है, इसलिए उसको फ्लाई ओवर बोलते हैं। तो जब एरोप्लेन जाएगा ना आपके सर के ऊपर से उड़कर तो उसे ओवर कहेंगे, किसी चीज से ऊपर से होकर। ठीक है, तो बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर से होकर। लेडी इज स्टैंडिंग एट, अब एट का मतलब क्या होता है बेटा? एट का मतलब ये पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको किसी को बताना है कि आप कहाँ पर खड़े हो, किस जगह पे खड़े हो, तो आपको एक पॉइंट बताना पड़ेगा ना। मान लीजिए आप ओला कैब, आप कैब मंगवाते हो तो आपको अपना पॉइंट बताना पड़ता है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। उसलिए जब भी हम कोई पॉइंट बताते हैं जहाँ पे आप खड़े हैं, उसके लिए एट लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं और आप मैम से पूछते हैं कि आपसे मिलना है और मैम कहती हैं आप कहाँ खड़े हैं, तो आप बोलोगे आई एम स्टैंडिंग एट द रिसेप्शन।
ठीक है, मम्मी पूछती है अगर पापा को फोन करके कि अभी आप कहाँ हो, पापा बोलते हैं एट द ऑफिस, वो अपना पॉइंट बताते हैं वो किस पॉइंट पे है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये अभी अगर मेरे को बस का वेट करना है तो कौन से पॉइंट में खड़ी होंगी, बस स्टॉप पे ना, तो एट आता है, किसी पॉइंट पे खड़े होने के लिए एट आता है, तो लेडी इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। ठीक है, टीना इज हाइडिंग बिहाइंड, पीछे को क्या कहते हैं, बिहाइंड, टीना इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे खड़ी है ना। द पॉट इज, ये जो मटका है ये कहाँ पे है, खिड़की के नीचे, बिलो, तो पॉट इज बिलो द विंडो। बस आपको यहाँ तक करना है और मैं अभी आपको कुछ पिक्चर्स भेजूंगी और समझाऊंगी, इससे आपको समझ और अच्छे समझ में आ जाएगा प्रीपोजिशंस। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, तो आपको कौन कौन से पेज करने हैं, पेज नंबर 13, पेज नंबर 12, पेज नंबर 11 एंड 10, 10, 11, 12, 13। ठीक है, ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, वो आपको देख देख कर लिखने हैं, है ना। तो प्लीज डू इट एंड सेंड मी दी वर्क। बाय बाय, टेक केयर।